भारत और अमेरिका के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को भी करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में महाजनसंपर्क अभियान जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गिरिडीह में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री आज मोरहाबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेले में 2550 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कहा, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सरकार की पहली प्राथमिकता। और कोल लिंकेज मामले में हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी सीडी आज करेगी पूछताछ। जमीन खरीद बिक्री मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल से करीब 9 घंटे की पूछताछ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। श्रीमती नमिता कलिता, श्रीमती सुजाता पीटर टुस्कानो, श्रीमती डिमखानमंग हंगशिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में आज राजकीय स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा आज राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच महत्वपूर्ण शिखर वार्ता होनी है, जिसका मकसद रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना होगा। इस वार्ता को द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ये दूसरा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान श्री बाइडेन ने अमेरिका के प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर डॉक्टर जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया। का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF गए। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण लेने वाले अमेरिका और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने स्कूलों में करीब 10,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोली हैं, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के नवाचारों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। First Lady Dr. Jill Biden, Dr. Panjanathan, Mr. Mehrotra, Dr. Williams, ladies and gentlemen,
माय डियर यंग फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूं कि आज वॉशिंगटन आते ही मुझे इतने यंग और क्रिएटिव माइंड्स के साथ जुड़ने का मौका मिला है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, इसलिए ये वेन्यू भी विशेष है। डॉक्टर बाइडेन, आपका जीवन, आपके प्रयास और आपकी उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। फ्रेंड्स, आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर अनिर्बान शर्मा ने एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा के विभिन्न आयामों को बखूबी से रखा है। मैन ऑन ए मिशन टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड शीर्षक के इस लेख में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की वैश्विक छवि को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में बताया है। Visit because it is Prime Minister Modi's first state visit to the US during his 9 years as a Prime Minister. This is a very important day. Now, this visit will allow Prime Minister Modi to do three things. Like you said, it will allow him to take India to the world. All right, he's bringing India to the world. He is internationalizing a set of personal beliefs that he has. His belief in yoga, for example. His belief in building a cleaner planet. All right. And finally, this is also a way for him to demonstrate India's leadership on the world stage. Right. Now, yoga is the first example and the best one. Today also happens to be International Yoga Day. And when Modi ji made his address at the UN this morning, right, there were really, three things that he did. He showed that, of course, yoga is quite unique to India in its origins, but then this is a practice that India has brought to the world. This is something deeply personal. Indians practice this at an individual personal level. But now there is a need to bring this to a much wider audience, and this is where the idea of Vasudhaiva Kutumbakam comes in. Yoga is really an extension of the idea of one world, one earth, one future, one family, right? So these are all ideas that he is bringing out through this practice of yoga. And he has done exactly the same thing with the concept of lifestyle for environment, which talks about how these changes that individuals can make in their own lives can actually go on to make a global difference, right? Similarly, 2023 is the International Year of the Millet. Now, millets are very important to Indians. We consume them. They have great nutritional value for us. But in turning this into an international day, suddenly there is an increase in global demand and production and consumption of millet. So this is actually helping us work towards the Sustainable Development Goals in SDG 12. Digital India is a very good example of what India is prioritizing at the G20. So it's not just Digital India, but this concept of digital public infrastructure, DPI, okay? And for India, Aadhaar, UPI, Data Empowerment and Protection Architecture, ADEPA,
These are all examples of DPIs which India has developed, and India is an absolute world leader in this space. So India is now importing its idea of DPIs to other parts of the world, and other countries are beginning to develop their own identity systems, payment systems, data protection systems, etc. Okay, so a DPI is a very big idea that India has sort of foregrounded through its position as G20 president. The other, of course, is climate action. Okay, and climate collaboration is something which is very dear to Prime Minister Modi's heart. And a couple of years ago at COP26, he laid out the Panchamrit, which is India's way of reaching net zero by 2070. This is a very ambitious target. Third one is reforming multilateralism. You know, for many years, India has believed strongly that institutions like the United Nations, the UN Security Council, and these financial institutions like the World Bank, IMF, all of them need to be urgently reformed. Because, you know, these were created after the Second World War. That was in the last century. The world has changed greatly since. So these institutions don't really meet the needs of the present anymore. So multilateral reform is another urgent need of the hour, for which we have been promoting. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी की ओर से देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड दौरे के क्रम में श्री नड्डा गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों से आज जनता को अवगत कराएंगे। इसके अलावा श्री नड्डा अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक मोर मुकुट केडिया को सम्मानित भी करेंगे। तो कोई मीटिंग होती थी और एमपी साहब सभी गांव कस्बे से जा रहे हैं। जामताड़ा जिले में अमृत सरोवर लोगों के लिए भीषण गर्मी में वरदान साबित हो रहा है। इन दिनों जिले में अधिकांश कुआं, तालाब और पोखर सूख चुके हैं। ऐसे में पशु पक्षियों के लिए प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा अमृत सरोवर ही बच गया है। जामताड़ा जिले में भीषण गर्मी के कारण जल संकट पूरी तरह से गहरा गया है। इन दिनों कुछ क्षेत्रों में 2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर स्थानीय लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पानी का बहुत दिक्कत है। रोज रात 12-1 बजे से सब पानी उठाना शुरू करते हैं, लेकिन एक लोट आकर से पानी उठता है और एक चापाकल है तो ब्लॉक के पास है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से टैंकर द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से बने अमृत सरोवर इन दिनों उनके लिए एकमात्र सहारा है। 3-4 तालाब है, सारे तालाब सूख चुके हैं। एक तालाब जो प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के तहत बना था कैलायहरा, उससे लोगों को काफी सुविधा हो रहा है। प्रशासन का मानना है कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। बीडीओ प्रभाकर मिर्घा ने बताया कि चापाकलों की मरम्मती का काम तेजी से किया जा रहा है। ये भयानक गर्मी के कारण जो है पानी का लेयर थोड़ा सा नीचे चल गया है, जिसके कारण जो है चापाकल का पानी जो है शॉर्टेज हो रहा है, लेकिन उसमें पाइप जोड़कर हम लोग जो है पुनः उस चापाकल को चालू कर रहे हैं और पानी की समस्या को दूर कर रहे हैं। जामताड़ा जिले के कई प्रखंडों में पेयजल संकट गहराने के बाद अब लोगों की निगाहें सिर्फ अमृत सरोवरों पर ही टिकी हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री सोरेन इस दौरान पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव के पद पर चयनित 1633, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 707, वित्त विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 166 और खाद्य आपूर्ति विभाग में चयनित 44 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण और अच्छी सड़कें बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नए सड़क निर्माण और पुराने सड़कों के पुनर्निर्माण की योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सड़क निर्माण कार्य में फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण कार्य 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।
श्री सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलिया जो जर्जर स्थिति में है, अब प्राथमिकता के साथ उसकी मरम्मत कराएं। पुणे में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक को संबोधित किया। G20 Education Ministers Meeting 2023. Our group is leading the International Forum for Collaborative Action. We recognize that we are one family inhabiting this one earth and sharing one future. As emphasized by our theme, Vasudhaiva Kutumbakam. Excellencies, I am very happy to share that this collaborative action under the leadership of India G20 presidency is not only limited to our ministerial level engagement, but in fact, this more than 52 million stakeholders were successfully engaged through various people's engagement programs spread across school, education, higher education, and skill ecosystem. Our presidency has underlined 4 very relevant priorities for the education working group, which resonate with all. Ensuring strong foundational literacy and numeracy is critical to support holistic development of children. Wider adoption of technology will help expanding access and improving the quality of education. Emerging mega trends like artificial intelligence, Industry 4.0, we need to equip our youth with the relevant futuristic skills and attitudes. It is also important to strengthen our research collaboration by ensuring synergy in academia, industry and government to achieve greater impact on the society. Excellencies, after 75 years of India's independence, we have resolved that in the next 25 years, the Amrit Kaal, there shall be focused action to bridge developmental gaps and empower each of our citizens to achieve full potential. Accordingly, we have brought in a futuristic national education policy in 2020 under the visionary guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi. This policy is a unique philosophical document and a policy of 21st century, founded on 5 guiding pillars of access, equity, quality, affordability and accountability. It is transforming our entire knowledge ecosystem. It envisages to universalize and formalize the early childhood education and care with a vision to attain foundational literacy and numeracy for all. This policy also aims to equip students with crucial 21st century skills to create a knowledge-driven society. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में आयोजित G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। Ladies and gentlemen, Namaskar. I welcome you to India for the G20 Education Ministers meeting. Education is not only the foundation upon which our civilization has been built, it is also the architect of humanity's future. As education ministers, you are the Sherpas leading mankind in our efforts for development, peace and prosperity for all. In Indian scriptures, the role of education has been described as being key to bring joy. Vidya dadati vinayam. Vinayat yati patrata. Patratvat dhanamapropti. Dhanardham tatah sukham. It means true knowledge gives humility. From humility,
comes worthiness. From worthiness, one gets wealth. Wealth enables a person to do good deeds, and this is what brings joy. इधर बिहार के पटना में श्रम 20 की बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक में भारत सहित 28 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। L20 सम्मेलन का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और बिहार सरकार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम भी मौजूद रहेंगे। G20 में शामिल देशों के अलावा भारत ने इस वर्ष अपनी ऐतिहासिक अध्यक्षता के तहत G20 के लिए 8 अतिरिक्त देशों बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज कोल लिंकेज मामले में हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी से पूछताछ करेगी। ईडी ने 16 जून को इजहार अंसारी को सम्मन जारी किया था और पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया था। इससे पूर्व ईडी ने 3 मार्च को कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी के घर में छापेमारी की थी, जिसमें 3 करोड़ 58 लाख रुपए बरामद हुए थे। इजहार अंसारी पर भूमि घोटाले, अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन, मनरेगा घोटाले सहित विभिन्न अवैध तरीकों से अर्जित धन शोधन मामलों को शामिल होने का आरोप है। इससे पहले ईडी ने कल जमीन घोटाला मामले में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान विष्णु अग्रवाल ने पूछताछ के क्रम में कई अहम खुलासे किए हैं और कई दस्तावेज भी सौंपे हैं। और इधर गिरिडीह जिले के बगोदर थाना पुलिस ने राजकुमार यादव हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार राणा ने बताया कि भारत पेट्रोल पंप के पास ट्रक ऑनर को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। यादव जो है उनके पति के सामने अपमानित करने के उद्देश्य से लोगों के समक्ष बताता था कि ये जो है अभियुक्त की पत्नी के साथ इनका अवैध संबंध है। तो यह सुनकर अभियुक्त अपमानित महसूस करता था और इसने जो है इसीलिए राजकुमार यादव को समय देखकर मारा। पिस्टल जो है इनकी बरामद हुई, रोड से पिस्टल को बरामद किया गया, जो जंगल से जो छिपा दिया था इसने जो है वो पिस्टल को बरामद। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य भर में आज और कल अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में मानसून छा जाएगा। हालांकि मानसून पूर्व बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर रथ मेले में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी लोग प्रभु के दर्शन कर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूजा करने के बाद लोग मेला का लुत्फ भी उठा रहे हैं। साथ ही मेला में मिल रहे सामग्रियों की खरीदारी भी कर रहे हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। आवासीय कार्यालय में केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इस्साक एवं पूर्व मुख्य सचिव एसएम विजयानंद ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राज्य में विकास की संभावनाओं को लेकर कुछ अहम सुझाव साझा किए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पीपल्स प्लानिंग पुस्तक भेंट की। हटिया के हिसार स्थित पशुपालन निदेशालय में झारखंड गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और उपाध्यक्ष राजू गिरी ने प्रभार ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और गौ माता के पूजन एवं शंख ध्वनि के साथ हुआ। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से गौ पूजन किया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद का त्यौहार मनाने की बात कही गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने बकरीद के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर पूर्व के अनुभवों को साझा करते हुए अपनी अपनी बातें रखी और सुझाव दिए। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने भोला पांडे गिरोह के 4 अपराधियों को रांची के वरियातू से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक 9mm पिस्टल, 6 9mm की जिंदा गोली, 2 मैगजीन, 2 कार, 9 मोबाइल फोन, 39,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं।
पलामू जिले के सर थाना क्षेत्र के बेलवाटिका गुरुद्वारा के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए नावाटोली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान राजू राम के रूप में हुई है। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर के रांची पट्टा रोड स्थित एक मकान से 7 लाख रुपए से अधिक के गहने चोरी का मामला प्रकाश सामने आया है। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के पछियारीडीह गांव में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं पशु चारा लाने के लिए घर से बाहर गई थीं। इसी बीच वज्रपात की चपेट में आने से दोनों महिलाएं पूरी तरह से झुलस गईं। दोनों महिलाओं को गांवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर बारिश के साथ हुए वज्रपात में 4 पशुओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का स्थानीय सीएचसी में इलाज किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खूंटी जिले के जरियागढ़ क्षेत्र से 15 लाख का इनामी नक्सली मार्टिन कंडूलना जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। खूंटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी नक्सली जंगल के बीच बंकर बनाकर छुपा हुआ है। रांची के कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में डीआईजी अनूप बिरथरे ने दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया। पुलिस ड्यूटी मीट 23 जून तक चलेगा। इसमें दक्षिणी छोटानागपुर रेंज के रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा के पुलिस पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। और अब कारोबार जगत की खबरों पर डालते हैं एक नजर। गूगल भारत में पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। इसके लिए कंपनी सप्लायर की तलाश कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने कुछ कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। इनमें भारत की घरेलू कंपनियां लावा इंटरनेशनल लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों के अलावा गूगल फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की भारतीय यूनिट के साथ भी बात कर रहा है। अगर कंपनियों के बीच बातचीत में डील बदलती है तो गूगल को भारत में लोकल असेंबली के जरिए पिक्सल स्मार्टफोन की बिक्री को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। शॉर्ट वीडियो और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अमेरिका में रील्स डाउनलोड फीचर को रोल आउट कर दिया है और इस फीचर के जरिए यूजर्स और थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए बिना रील्स डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि जो प्राइवेट अकाउंट के जरिए शेयर किए गए रील्स हैं उन्हें डाउनलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन पब्लिक अकाउंट वाले यूजर्स रील डाउनलोड करने के फीचर को अकाउंट सेटिंग में जाकर ऑफ कर सकते हैं। अभी तो ये अमेरिका में किया गया, लेकिन भारतीयों को इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। एक तरफ जहां यूपीआई से ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, वहीं इस साल क्रेडिट कार्ड की संख्या भी 10 करोड़ के पार निकल जाने की उम्मीद है। अप्रैल के दौरान देश भर में 8 करोड़ 65 लाख क्रेडिट कार्ड चलन में मौजूद थे। ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। अप्रैल 2022 में इसके आंकड़े 7.5 करोड़ से करीब 15% अधिक हैं। बैंक बाजार की एक रिपोर्ट में आरबीआई के आंकड़ों से ये जानकारी दी गई है। और अब खबर दलाल स्ट्रीट से। कल सेंसेक्स ने 260 अंकों की बढ़त के साथ 63,588 के आंकड़े को छुआ है। इससे पहले सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 63,583 था, जो दिसंबर 2022 में बना था। यानी सेंसेक्स ने ऊंचाई का जो अपना 6 महीने का पुराना रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया। इधर निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा। दिन के कारोबार में ये 18,875 के स्तर पर था और निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को भी करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में महाजनसंपर्क अभियान जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गिरिडीह में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री आज मोराबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेले में 2,550 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कहा, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सरकार की पहली प्राथमिकता। और कोल लिंकेज मामले में हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी सीडी आज करेगी पूछताछ। जमीन खरीद बिक्री मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल से करीब 9 घंटे की पूछताछ।